दीटा जंक डिफरेंट जिनस से कही कि इट लैक्स गैस कि न्यूक्लियोसाइड पाखरे पिले कौन नाही तो देखि दबा पिले न्यूक्लियोसाइड आमे काहाकू कहूचे न्यूक्लियोसाइड तो एथरु कौन एन आउ एस आसुची तो जदि नाइट्रोजिनस बेस आउ सुगर मिसंती बा बॉन्ड फॉर्मेशन करंती ताहाले सिए न्यूक्लियोसाइड फॉर्मेशन करिवे सेठी जोठी न्यूक्लियोटाइड केमती तयारी हेते सेम दिनसो रहिबो नाइट्रोजिनस बेस सुगर सेठी एक्स्ट्रा गोटे दिनस ऐड हेते जोटा कि तुम मानकर फॉस्फेट ग्रुप तो न्यूक्लियोसाइड रे तुम मानकर नाइट्रोजिनस बेस आउ सुगर प्रेजेंट थाए किंतु तुम मानकर न्यूक्लियोटाइड पाखरे नाइट्रोजिनस बेस सुगर आ गोटे फॉस्फेट ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड थाए तो से क्वेश्चन पचाछि कि गोटे न्यूक्लियोसाइड केउ भली भाबरे गोटे न्यूक्लियोटाइड थारु डिफर हेथाय कारण पिले या पाखरे कोन लैक करूथाय न्यूक्लियोसाइड पाखरे कोन नाही न्यूक्लियोसाइड पाखरे फॉस्फेट ग्रुप नाही जदि न्यूक्लियोसाइड रो गोटे फॉस्फेट ग्रुप ऐड होउची देन आमे ताकू न्यूक्लियोटाइड बोली कहिबा बुझा पड़ला ना नाही तो एठी कोन लैक करची गोटे फॉस्फेट ग्रुप लैक करची देन सेकंड क्वेश्चन को आसी जाओ सेकंड क्वेश्चन रहिची both deoxyribose and ribose belongs to a class of dash आमे जानि छे हमर जो जेनेटिक मटेरियल रहिची डीएनए बा आरएनए तार फुल फॉर्म होची कोन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड माले राइबोन्यूक्लिक एसिड तो तमे माने जानि छो डीएनए और आरएनए इट इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ता माने बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मान को ने की डीएनए तयार हेची आ बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड को ने आरएनए तयार हेची तो न्यूक्लियोटाइड रे कोन पिले प्रेजेंट अछि सुगर प्रेजेंट अछि डीऑक्सीराइबोस सुगर रे कोन डीएनए रे डीऑक्सीराइबोस सुगर प्रेजेंट अछि आरएनए रे तुमरो राइबोस सुगर प्रेजेंट अछि पिले दीटा जंग सुगर पाखरे तुमरो पांचटी कार्बन रहउछि जदि सुगर पाखरे हमर पांचटी कार्बन प्रेजेंट रहउछि ताले सेही टाइप रो सुगर को हमें कोन कहबा पेंटोस सुगर कहबा तो क्वेश्चन नंबर 3 रा आंसर होबो कि बोथ डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोस सुगर बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ पेंटोस सुगर जेमिति कि ग्लूकोज भी गोटे सुगर किंतु ता पाखरे केतेटा कार्बन रहउछि 6टा कार्बन अछि सेथिले कि ताको हमें हेक्सोस सुगर कहले जेहेतु राइबोस और डीऑक्सीराइबोस पाखरे पांचटी कार्बन अछि ताको हमें पेंटोस सुगर बोली कहउछि देन नेक्स्ट क्वेश्चन The fact that a purine base always pairs through dash तो बिले प्यूरिन बेस टा कोन करि थाए सब बेले पेयर करथाए काहा से तो पेयर करि थाए The fact that a purine base always pairs through hydrogen bond with a pyrimidine through hydrogen bond with pyrimidine base in a DNA double helix leads to dash तो पिले डीएनए रो जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर रहिची सेथेरे गोटे प्यूरिन बेस सदा बेले बा ऑलवेज गोटे pyrimidine बेस सहित ही बेस पेयर करथाय कोन बाय पिले आ बेस पेयर करबा द्वारा कोन हे थाए द एंटी पैरेलल नेचर ना द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ना यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट द डीएनए ना यूनिफॉर्म लेंथ इन ऑल डीएनए पिले गोटे प्यूरिन गोटे pyrimidine सहित सब बेले जतले हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बाइंड ही थाए ताहले डीएनए रो जो दीटा स्ट्रैंड रहउची से मानको भितरे जो वेट थाए बा मोटेटा थाए सेटा कोन यूनिफॉर्म हे कि थाए तो ऑप्शन नंबर सी हबो तुमरा करेक्ट आंसर
कि गोटे प्यूरिन जत्ता बेले हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा pyrimidine बेस सहित बाइंड करि थाए सेता बेले डीएनए रो width ता तुमरो यूनिफॉर्म थाए। Then next question देखिबा the net electric charge on DNA and histone is gas। से पचारि सिंपल भाषा रे कहबा को गले ए जो डीएनए आ हिस्टोन प्रोटीन रही जोटा कि डीएनए पैकेजिंग रे काम दउची मन रखि तो हिस्टोन प्रोटीन रो काम कोन इट हेल्प्स इन डीएनए पैकेजिंग डीएनए टा को पैकेज करियारे बा पैकिंग करिबारे हिस्टोन प्रोटीन काम दउची कोथरे यूकैरियोटिक सेल रे ना प्रोकैरियोट्स रे यूकैरियोट्स रे तो सी कही कि डीएनए आउ हिस्टोन रो चार्ज को पिले सदाबेले पे मन रखि थाओ डीएनए जोटा रही सेटा होची तुमरा नेगेटिवली चार्ज्ड कोन पई कारण डीएनए न्यूक्लियोटाइड मान को नै तयारी हिची आउ न्यूक्लियोटाइड रे नाइट्रोजनस बेस सुगर आउ फॉस्फेट ग्रुप अछि फॉस्फेट ग्रुप रे चार्ज होची पिले कोन माइनस तो सेथि लागि डीएनए होची कोन इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड आ तुमर जो हिस्टोन प्रोटीन रहउची पिले सेटा होची पॉजिटिवली चार्ज्ड तो डीएनए रो चार्ज होबो तुमरो नेगेटिव आ तुमरो हिस्टोन रो चार्ज होबो पॉजिटिव तो टोटल आंसर कोन होबो तुमरो ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर कि डीएनए आ हिस्टोन प्रोटीन ने चार्ज केमती रहउची डीएनए रो चार्ज होची इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड हिस्टोन होची इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड जदि आउडे क्वेश्चन पचरा होबो कि डीएनए आ हिस्टोन भितरु काहार नेचर एसिडिक आ काहार नेचर बेसिक पिले नार ही हमें जानू छे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड तो डीएनए रो प्रॉपर्टी होची इट इज एसिडिक इन नेचर सेही भली भाबरे हिस्टोन ता तुमरो कोन होबो इट इज बेसिक इन नेचर ए दीटा वर्ड मन रखितबो तुम मानकर जो डीएनए ता रहिची डीएनए ता नेचर रोची एसिडिक आउ तार नेट चार्ज कोन रोची नेगेटिव रोची से बड़ी भाबरे जो हिस्टोन प्रोटीन रोची जोटे डीएनए को पैकेजिंग करिबारे बा पैकिंग करिबारे हेल्प करूची सेटार नेचर होची बेसिक इन नेचर आउ इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड बुझे पड़ला देन हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा द प्रोमोटर साइट एंड द टर्मिनेटर साइट फॉर द ट्रांसक्रिप्शन क्वेश्चन के लिए अधा लिखाई छी टिके लिखि दबा हला ट्रांसक्रिप्शन promoter site and the terminator site for transcription are located in dash तो पिले ट्रांसक्रिप्शन कहिले कोन बुझुछ मु तुम मान को तीनटी वर्ड भल से बुझेथिली रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन रेप्लिकेशन कहिले जदि मो भली आउ गोटे कॉपी फॉर्मेशन करूची ताकू हमें रेप्लिकेशन बोली कहउथिले डीएनए रु डीएनए फॉर्म होथिला इट इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन बा डीएनए डुप्लीकेशन डीएनए रु आरएनए फॉर्मेशन हैला जाको हमें सॉरी डीएनए रु आरएनए फॉर्मेशन होची जाको हमें ट्रांसक्रिप्शन बोली कहउचे आरएनए रो देन नेक्स्ट स्टेप रे प्रोटीन सिंथेसिस होची जाको हमें ट्रांसलेशन बोली कहउचे तो सी कहउची कि ट्रांसक्रिप्शन बेले प्रोमोटर आउ टर्मिनेटर रो साइट कोटा प्रोमोटर को रीजन ने बसिची आउ टर्मिनेटर को साइट रो अछि तो स्ट्रैंड हमें करि दबा 3' टू 5' हमर जो आरएनए कोन सॉरी न्यू स्ट्रैंड ता फॉर्मेशन हबो सेटा हबो 5' टू 3' तो प्रोमोटर सबु बेले को रीजन ने बसिथिबो एटा होची प्रोमोटर साइट एटा होची तुम मानकर टर्मिनेटर साइट प्रोमोटर साइट होची पिले काहा को हमें कहउथिले जेउठू हमर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ता स्टार्ट हबो ताको हमें प्रोमोटर साइट बोली कहउथिले आ जो साइट रे तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन एंड हबो बा टर्मिनेट हबो ताको हमें टर्मिनेटर साइट बोली कहउथिले तो एठी मेन क्वेश्चन रहिला कि प्रोमोटर साइट और टर्मिनेटर साइट ट्रांसक्रिप्शन ने को पोजीशन ने प्रेजेंट अछि तो पिले प्रोमोटर साइट ता को आड़ को जीवो प्रोमोटर ता एठी जो जेति की स्ट्रक्चरल जीन अछंती
तमे माने पिले वीडियो भी अच्छी थरे जाई देखि दबो परीक्षा को जिबा पूर्व वीडियो को थरे देखि के जिवो कि ट्रांसक्रिप्शन पाई हमर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दरकार तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट रे कोन रही छि तुमरो प्रमोटर रही छि तुमरो एंजाइम रही छि और स्ट्रक्चरल जीन रही छि ए जो प्रमोटर साइट रे जतले एंजाइम बा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जतले आसी बाइंड होबो से धीरे धीरे आगु को बढ़ी बढ़ी चलिबो स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्राइब करके आरएनए सिंथेसिस करिबो तो पिले ए प्रमोटरटा को आडू को जिवो 3' एंड आडू को जिवो जदि मु कहूची जदि सेम डायरेक्शन ने जाउची ताहले आमे ताको कोन कहबा डाउनस्ट्रीम एंड कहबा किंतु ए जो टर्मिनेट अछि टर्मिनेटटा पिले को कोठी जाउची टर्मिनेटटा हमर पिले लास्ट एंड रे अछि जोटा कि आमे कोन कहूचे 5' एंड रे अछि तो ये कोन करूची ना ए जो टर्मिनेटरटा अछि ये ऑपोजिट एंड रे डायरेक्ट करूची 5' रो 3' आडू को जाउची तो हमर 5' टा अपस्ट्रीम रीजन रे रहिची और 3' टा डाउनस्ट्रीम एंड रे रहिची बुझा पड़िला ना नहीं कि ट्रांसक्रिप्शन बेले प्रमोटर टा सब बेले 3' डाउनस्ट्रीम माने प्रमोटर टा को आडू को जिवो टुवर्ड्स टू द 3' एंड जिवो जदि सेम डायरेक्शन में से गति करूची ताले हमें ताको डाउनस्ट्रीम कहबा को डाउनस्ट्रीम प्रमोटरटा तो एठी ही बसी की रहिबनी ना ये आगु को ही मूव करिवो तो मूव करके जाके से कोठी पहुंचुची 3' एंड रे पहुंचुची तो आपको जेहेतु सेम डायरेक्शन में से जाउची तो ताको हमें माने कहूचे 3' डाउनस्ट्रीम कहूचे एठी टर्मिनेटर साइड रे धीरे धीरे कोन हबो टर्मिनेट करा हबो टर्मिनेट रे किंतु कोन केमती जाउची टर्मिनेट 3' रो 5' एंड आड को जाउची किंतु ऊपर डायरेक्शन ता रहिची 5' रो 3' तो टर्मिनेटर साइड ता तुमरो 5' अपस्ट्रीम एंड रे चलची और प्रमोटर ता तुमरो 3' डाउनस्ट्रीम एंड रे रहिची बुझा पड़िला ना बुझा पड़लानी तो ना ना पिले मो ऑप्शन ता बदे भूल कर देली ऑप्शन नंबर 1 हबो कि हमर ए जो कोन हमर प्रमोटर ता 3' डाउनस्ट्रीम रे रहिची और टर्मिनेटर ता 5' अपस्ट्रीम रे रहिची बुझा पड़िला then next question को जिबा which of the following statement is the a question किछि relevant नहीं तो next आगु को जिबा which of the following is true with respect to AUG पिले मने रखिथिबो AUG होची कोन सिंपल क्वेश्चन पचारिबो AUG होची कोन it is the start codon ए कोडन ता थिले हमें जानिबा जे प्रोसेस ता तुम मानकर कोन हबो स्टार्ट हबो आको हमें स्टार्टिंग कोडन बोली कहूचे दीटा दिनस मन रखिबो स्टार्ट कोडन आउ स्टॉप कोडन स्टार्ट कोडन तो गोटी रहिला एयूजी स्टॉप कोडन कोन रहिला यूएए यूएजी यूजीए ए तीनटा जांक होची तुमरो स्टॉप कोडन आउ गोटे होची तुम मानकर स्टार्ट कोडन जोटा कि रहिला कोन AUG बस सिंपल ताको धर दबो अगस्त मास होचे हमर स्टार्ट कोडन AUG स्टॉप कोडन कोटा रहिला UAA UAG आउ UGA तो से कहि छी कि ए AUG रेस्पेक्ट रे कोटा करेक्ट स्टेटमेंट अछि तो ए जो स्टार्ट कोडन अछि ना बिले से को अमीनो एसिड को कोड करि थाए एटा मिथियोनाइन अमीनो एसिड को कोड करि थाए मने रखिथिबो तो फर्स्ट ऑप्शन रही थी कोड्स फॉर मिथियोनाइन निहाती भाबरे ठीक अछि एबे कहली इट इज एन इनिशिएशन कोडन एटा प्रोसेस को इनिशिएट बा स्टार्ट करूची एटा भी ठीक अछि इट कोड्स फॉर मिथियोनाइन इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स ई थर्ड ऑप्शन भी ठीक अछि तो AUG रेस्पेक्ट रे तीनटा जंग ऑप्शन ठीक अछि तो ऑप्शन नंबर 4 हबो करेक्ट आंसर कि जो AUG स्टार्ट कोडन ता रहिची एटा कोन मिथियोनाइन अमीनो एसिड को कोड करूची आको हम स्टार्ट कोडन बोली कहूचे से रेस्पेक्ट रे आउट क्वेश्चन भी बाजिबो स्टॉप कोडन के मनकर चारिटा कोडन देथिबो AUG UAA UAG और UGA ए चारिटा कोडन देकी से पछारी देथिबो कहबो कि कोटा गोटी स्टॉप कोडन नुहे अरे तुम मैंने सिने जानी थिले किए स्टॉप कोडन ताकू देखि करी कहबो कि नाइ ए दिनसटा अलग लागुची त माने ये स्टॉप कोडन नुहे तो जानी रखिबा दरकार स्टॉप कोडन की और स्टार्ट कोडन की देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसे देखो द फास्ट जेनेटिक मटेरियल माइट बी डैश
तो जते बेले फर्स्ट अर्थ रे गोटे लाइफ फॉर्म टा एग्जिस्ट कला सेते बेले फर्स्ट जेनेटिक मैटेरियल के थिला आमे जानि छे जेनेटिक मैटेरियल दुई प्रकार गोटे डीएनए एंड आरएनए तो फर्स्ट जेनेटिक मैटेरियल बेले डीएनए नथिला फर्स्ट जेनेटिक मैटेरियल तुम मानकर आरएनए थिला आरएनए नो फुल फॉर्म होची राइबो न्यूक्लिक एसिड with regard to the mature mRNA eukaryotes तो eukaryotes रे जो मैच्योर mRNA तयारी ही थाए तो से मैच्योर mRNA रे पिले कोन देखा जाय से सेटा ही पचारि छी जेमिति कि हमर गोटे एठी डीएनए रो डबल स्ट्रैंड अछि तो सी एबे कोन करबो ट्रांसक्रिप्शन करबो ट्रांसक्रिप्शन करे कि पिले से कोन तयारी करबो कंप्लीट फंक्शनल आरएनए तयारी कर दबनी फर्स्ट हेटेरोजेनियस आरएनए तयारी करबो जोथिरे कि डिफरेंट रीजन थिबो ता माने कोडिंग रीजन भी अछि बा एक्सॉन भी अछि आउ तुम मानकर नॉन कोडिंग रीजन बा इंट्रॉन भी प्रेजेंट रहिछि किंतु हमर जो नॉन कोडिंग रीजन यार आवश्यकता किछि नाही तो हमें इंट्रॉन्स को जते बेले रिमूव करि दोचे तो आम पाखे बड़का कोन रहि जाउछि केवल कोडिंग रीजन जहा को हमें एक्सॉन बोली कहूचे तो हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए जेतेबेले प्रोसेसिंग रे पडुछि जेतेबेले से आरएनए रु हमें नॉन कोडिंग रीजन को रिमूव करि दोछि आम पाखे केवल कोडिंग रीजन रहउछि जोटा कि गोटे अमीनो एसिड बा गोटे प्रोटीन को कोड करबो तो सेति लागि हम ताको मैच्योर आरएनए बोली कहबा तो बेसिकली गोटे मैच्योर आमे माने जेते छोट थिले छोट बेले आम भितर सब प्रकार कैरेक्टरिस्टिक देखा जाउथबो दुष्ट होथिले केते बेले भल पिला पाठ पढ़थिले किंतु जेते बेले पिले मैच्योर हे जिबा सेते बेले केबे आमे कोन करबा आम काम गुडा को सब कोन हे जिवो डिस्टिंग्विश हे जिवो बा वेल डिफरेंशिएट हे जिवो आम भितर गोटे स्टेबिलिटी आसीबो सेमती मैच्योर एमआरएनए पाखरे पिले केवल ही तुम मानकर कोडिंग रीजन प्रेजेंट थाए ता माने कोडिंग रीजन हमें कहा को कहूचे तो कोडिंग रीजन कहा को भी कहूचे सेटा भी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोडिंग रीजन माने रखि दाओ कोडिंग रीजन इज नोन एज एक्सॉन नॉन कोडिंग रीजन को हमें इंट्रॉन बोली कहता तो से कहिछि कि एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर आरएनए नहीं हमर एक्सॉन ता थाई पिले माने तो फर्स्ट ऑप्शन ता भूल होबो सेकंड ऑप्शन दीची एक्सॉन्स अपीयर बट इंट्रॉन्स डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर आरएनए एटा ही ठीक पॉइंट हमको तळकु ही जिबाकू पड़िबनी तथापि देखि दबा इंट्रॉन्स अपीयर बट एक्सॉन्स डू नॉट अपीयर नहीं हमर एक्सॉन्स थिबा दरकार इंट्रॉन्स एथेरे न थाए both exons and introns appear in the mature RNA रे exon और intron पिले न थाए only exon बा coding region थाए आमे non coding region को remove कर दे थाओ तो ऑप्शन नंबर बी हबो करेक्ट आंसर then the human chromosome with highest and least number of genes आमो जो ह्यूमन बॉडी रे जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम अछि पिले माने क्रोमोसोम नंबर 1 रे हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन अछि तो क्रोमोसोम नंबर 1 दीटा ऑप्शन ने देछि किंतु से पचला हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन त हम सब बेले जानिले क्रोमोसोम नंबर 1 रे अछि लीस्ट नंबर ऑफ जीन बा बहुत कम जीन कोटे अछि क्रोमोसोम y रे अछि तो एठी कोन हो क्रोमोसोम क्रोमोसोम 1 रे तमरा हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन अछि y रे तमरा लीस्ट नंबर ऑफ जीन अछि तो ताको देखिले हमरा ऑप्शन सी हबो करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट आगु बढ़िबा who amongst the following scientists had no contribution in the DNA structure the question on the छाड़ दिए छी DNA structure रे को साइंटिस्ट कर कंट्रीब्यूशन पिले नथिला तो फर्स्ट माने रखिबो DNA को पिले के डिस्कवर करथिले DNA को साइंटिस्ट फ्रेडरिच मिस्चर डिस्कवर करथिले देन हमर आसीले कोन रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस तो ए दि जण साइंटिस्ट पिले कोन करथिले ना एक्स-रे डिफ्रैक्शन करथिले से डीएनए रो स्ट्रक्चर केमते ताकू देखिथिले देन आसीले वाटसन एंड क्रिक जे डीएनए रो डबल हेलिक्स मॉडल देथिले देन चार्गफ आसीले चार्गफ रो रूल कोन कहूची ना पिले देते बेले एथरो को ए जो सीएचएसई एग्जाम अछि
CHSE एग्जाम पाई डीएनए रो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट ता माने तुमे सेथिरे डीएनए रो डबल हेलिक्स मॉडल लिखिबो तार मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी लिखिबो आ सेठी चार्गप रूल भी मेंशन करिवो चार्गप पिले कोन कहउचंदी चार्गप कहउचंदी नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ pyrimidine ता माने प्यूरिन भी जते संख्या रे थिबो pyrimidine भी सेते संख्या रे थिबो नंबर टा सब बेले कांस्टेंट रहइबो आ इक्वल रहइबो तो ए जो तीन जण साइंटिस्ट रहले रोजालिन फ्रैंकलिन मॉरिस विल्किंस एडविन चार्गप ए तीन जण जंकर कंट्रीब्यूशन थिला डीएनए स्ट्रक्चर रे किंतु लास्ट जो दी जण साइंटिस्ट रहिछन्ती मेसेल्सन एंड स्ट्राहल एमानकर डीएनए स्ट्रक्चर रे कोनोसे कंट्रीब्यूशन नथिला एमाने खाली कोन करिथिले एमाने एक्सपेरिमेंट करिके प्रूव करिथिले कि डीएनए रो को प्रॉपर्टी रहउची डीएनए रो सेमी कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी रहउची तो जदी तम मानको क्वेश्चन पचाला कि डीएनए हैज सेमी कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी तो ए प्रॉपर्टी टाको बा ए एक्सपेरिमेंट टाको किए प्रपोज करथिले बा किए कंडक्ट करथिले ताले साइंटिस्ट को ना लिखिबो मेसेल्सन एंड स्टाहल Then देखो next question DNA is a polymer of nucleotides which are linked to each other by dash तब मैंने जानिछो DNA is the DNA को हमें कौन कहूची polymer of nucleotide फर्स्ट रो कहि देछि बेसी डिस्कशन करबानी केवल एमसीक्यू ऊपर ही हमें फोकस करबा कि न्यूक्लियोटाइड काहा को नै तयारी हेछि नाइट्रोजनस बेस सुगर और फॉस्फेट को नै की तयारी हेछि गोटे न्यूक्लियोटाइड जेतले आउ गोटे न्यूक्लियोटाइड सहित बाइंड करथाय बाय द हेल्प ऑफ को बॉन्ड फर्स्ट क्वेश्चन नहीं कहितली फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा दीटा न्यूक्लियोटाइड परस्पर सहित बाइंड करी डाई न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करंती ए भली भाबरे बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड बाइंड करके गोटे पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड फॉर्मेशन करथाय तो से कहले कि न्यूक्लियोटाइड गुडा को केमिति लिंक्ड होचंती रिप्लेस प्यूरिन विथ pyrimidine नाइन remove by replace 3-OH group in deoxyribose remove by replace 2H group with some other group in both B and C तो पहले ऑप्शन नंबर बी हबो करेक्ट आंसर जो 3-OH ग्रुप रहुची बा फंक्शनल ग्रुप रहुची सेटा को रिमूव कर दोचे बा रिप्लेस कर दोचे सेठी गोटे बॉन्ड फॉर्मेशन होची जहा द्वारा दीटे जंक न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा को बाइंड होचोती Then next question देखिबा discontinuous synthesis of DNA in one strand because of dash तुमे माने जानि छ DNA रेप्लिकेशन बेले हमर दीटा स्ट्रैंड फॉर्मेशन होथिला गोटे लीडिंग स्ट्रैंड आ गोटे होची लैगिंग स्ट्रैंड ए दीटा जांको स्ट्रैंड भितरे डिफरेंस भी पहले आसी जाय परिबो लीडिंग स्ट्रैंड आ लैगिंग स्ट्रैंड तो पहले लीडिंग स्ट्रैंड ता होची तुमरा कंटीन्यूअस स्ट्रैंड पूरा कंटीन्यूअसली से फॉर्म हे चलथिबो किंतु लैगिंग स्ट्रैंड होची तुम मानकर डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड ता माने आधा कंटीन्यू होथिबो आधा आधा जगह रे कोन छाडी छाडी के जाउथिबो लीडिंग स्ट्रैंड ता जल्दी फॉर्मेशन हेते लैगिंग स्ट्रैंड फॉर्मेशन होबा पे अधिक टाइम नै थाए आ से खंड खंड को हमें को खंड कहिथाउ ओका जाके फ्रैगमेंट बोली ते को कहिथाउ तो सी कहिछि कि ए गोटे स्ट्रैंड रे कंटीन्यूअस फॉर्मेशन हे चलछि आउ गोटे स्ट्रैंड डिसकंटीन्यूअस भाबे रे फॉर्मेशन हे चलछि तो सी कहउछि कि जो डिसकंटीन्यूअस मैनर रे फॉर्मेशन हे चलछि तार रीजन कोन पिले एथि पई एंजाइम कोन रिस्पांसिबल हे थाए जो एंजाइम रहउछि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रहउछि से केवल 5' to 3' डायरेक्शन में कोन करथे मूव करथे तुमे माने जानि छ डीएनए रो रहउछि कोन डीएनए रो दीटा पोलैरिटी रहउछि गोटे 5' to 3' आ गोटे होछि 3' to 5' जदी या पई स्ट्रैंड हमें फॉर्मेशन करिबा 5' to 3' एटा कंटीन्यूअस भाबे रे कोन हे जिवो फॉर्मेशन हे चलिबो किंतु जते बेले हमें कोन करबा उल्टा करूछे तो सेते बेले हमर स्ट्रैंड ता पिले डिसकंटीन्यूअस मैनर रे फॉर्मेशन हे चली छी खंड खंड हे की तयारी होची
जहाँ आम ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोली कहूचे। तो से जो डिस्कंटिन्यूअस भाव में डीएनए टा सिंथेसिस हे चले से पिले दायी किए तुम मानकर एंजाइम दायी होता है जो एंजाइम रो ना होची डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज पाई गोटे स्ट्रैंड रे कंप्लीट बा कंटीन्यूअस भाव में फॉर्मेशन हे चलला बेले आउ गोटे स्ट्रैंड टा कोन हेते डिस्कंटिन्यूअस मैनर रे फॉर्मेशन हे चलते। Then next देखो which of the following steps in transcription is catalyzed by RNA। तुम्हें मैंने जानी छो what do you mean by transcription? Formation of RNA कौन from DNA। तो सी कहूची कि ट्रांसक्रिप्शन को स्टेप टा RNA द्वारा कैटलाइज्ड होची। ट्रांसक्रिप्शन तीनटा स्टेप रही इनिशिएशन इलोंगेशन टर्मिनेशन तीनटा जाक स्टेप पे आरएनए निहाती भाव दरकार कारण आरएनए गोटे जेनेटिक मैटेरियल भली काम करूनी से गोटे कैटलिस्ट भली काम करि थाए। तो पिले आरएनए तीनटा जाक स्टेप रे कोन करते हेल्प करते तो इनिशिएशन हो किबा इलोंगेशन हो किबा टर्मिनेशन हो। तो ऑप्शन हबो ऑल ऑफ द एबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट takes place at the level of dash। जो प्रोकैरियोट्स रे जीन टा एक्सप्रेस होची जीन टा एक्सप्रेस होबो माने मते अबिका जणे मारिबो मु ताले कोन कांदी की मो भावना टाकू बा मो फीलिंग्स टाकू एक्सप्रेस कली मते अबे खाइबा मिलिला मु खुशी हे गली हसी की मो कोन करूची मो फीलिंग्स टाकू एक्सप्रेस करूती सेमती जीन टा केते बेले एक्सप्रेस होबो जीन टा जते बेले ट्रांसक्राइब्ड हेकरी आरएनए सिंथेसिस करिवो सेते बेले हमें कहबा कि जीन टा एक्सप्रेस कला। तो से कहूची कि जीन एक्सप्रेशन को हमें कंट्रोल केते बेले करि परिबा जेते बेले हमर ट्रांसक्रिप्शन चलीथिबो। तो इट इज कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन बेले गोटे जीन टा कोन करथे ट्रांसक्राइब हेकि आरएनए सिंथेसिस करथे। अरे जीन हमें कहा को कहूचे डीएनए रो सेगमेंट को हमें जीन बोली कहूचे जो जीन टा गोटे आरएनए टीआरएनए हो किबा आरआरएनए को कोड करिथे। तो से कहूची कि जीन एक्सप्रेशन टा को लेवल ले तुमे ताको कंट्रोल कर परिबो ट्रांसक्रिप्शन इनिशियल स्टेज रे ही कंट्रोल करिवो। देन नेक्स्ट बसिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रोल ऑफ देखि दोची क्वेश्चन रे ये क्वेश्चन पे छाड़ी था अधा क्वेश्चन अच्छी। देन आगो बढ़िया व्हिच वाज द लास्ट ह्यूमन क्रोमोसोम टू बी सीक्वेंस्ड इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। एसजीबी रो फुल फॉर्म जानिचो गोटे पिले सुइटेबल्स ऑफ नोट एग्जाम रे पढ़ी परिबो एसजीबी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो से कहूची कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रे आमे कोन करूथिले ह्यूमन ने जो जीन जति के सब क्रोमोसोम रहिछि ताको सीक्वेंस करूथिले जानुथिले कि यार स्ट्रक्चर केमतिका। तो से कहूची को ह्यूमन क्रोमोसोम ता सबुठारो लास्ट रे सीक्वेंस हेतिला। तो क्रोमोसोम नंबर 1 सबुठारो लास्ट रे सीक्वेंस हेतिला जहा पाखरे हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट अछि। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ आरएनए पिले आरएनए रो फंक्शन कोन मु कहिची आरएनए गोटे जेनेटिक मैटेरियल भलिया भी काम करि परिबो आ गोटे कैटलिस्ट भलिया भी काम करि परिबो। तो देखि दियो फर्स्ट इट कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए निहाती भाबरे एटा ठीक अछि डीएनए रो से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करथे। इट कैरीज अमीनो एसिड टू राइबोसोम। तो ये कौन करते ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को कौन करते राइबोसोम को। इट कैरीज अमीनो एसिड टू राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करियर भी आरएनए हेल्प करूची। इट इज द कॉन्स्टिट्यूट कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। तो ये तीन रे जंग फंक्शन आरएनए करूची। तो सेति लागि करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए भले क्वेश्चन आसीबनी पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन सिंपल सहज क्वेश्चन तुम मान को पकेबो एग्जाम रे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखि दियो व्हाइल एनालाइजिंग द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म a total number of 5386 nucleotide are found।
तो जिते बेले गोटे ऑर्गेनिज्म रे आमे डीएनए टाको देखिले डीएनए रे टोटल हमरो एतिक नंबर रे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट थिला out of which the proportion of different bases were adenine amar 29%, guanine 17%, cytosine 32%, thymine 17%. Considering the Chargaff rule, it can be concluded that Chargaff rule pile kahuji kon Chargaff rule according to the Edwin Chargaff se ko rule deythile se kahithile ki number of adenine is equal to number of guanine ता माने एडेनाइन जेतिक नंबर रे थिबो गुआनाइन भी सेतिक नंबर रे थिबो सॉरी एडेनाइन जेतिक नंबर रे थिबो थायामिन सेतिक नंबर रे थिबो भूल कह दिल टिके आ गुआनाइन जेतिक नंबर रे थिबो साइटोसिन भी सेतिक नंबर रे थिबो तो एडेनाइन गुआनाइन हमर कोथि जाउची प्यूरिन ने जाउची साइटोसिन थायामिन हमर पिरिमिडिन ने जाउची तो सी कहते कि नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पिरिमिडिन ता माने गोटे डीएनए रो डबल हेलिक्स रे एडेनाइन जेतिक नंबर रे थिबो थायामिन सेतिक नंबर रे थिबो गुआनाइन जेतिक नंबर रे थिबो साइटोसिन भी सेतिक नंबर रे थिबो ताहाले डीएनए रो डबल हेलिक्स मॉडल ता कोन हेबो सैटिस्फाई हबो किंतु एठी एडेनाइन 29% अछि किंतु थायामिन केते परसेंट अछि थायामिन 17% अछि ता माने इक्वल नाही साइटोसिन एठी 32% अछि किंतु गुआनाइन केते परसेंट अछि गुआनाइन एठी 17% अछि ता माने नंबर ऑफ एडेनाइन इज नॉट इक्वल टू थायामिन एंड नंबर ऑफ गुआनाइन इज नॉट इक्वल टू साइटोसाइन ता माने एठी डीएनए रो नेचर डबल स्टैंडर्ड डीएनए एठी प्रेजेंट नाही तो देखो ए डीएनए टा को हमें ए जो ऑर्गेनिज्म पाखरे हमें डीएनए टा को पाइचे से डीएनए रो नेचर केमते हमें सेटा देखिबा इट इज अ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए ये तो टोटली भाबरे भी डबल स्टैंडर्ड नु कारण ये चार्गफ रूल को ही कोन करूनी सैटिस्फाई करनी इट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए देखिबा इट इज अ डबल स्टैंडर्ड लिनियर डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए टा कदापि पिले नुहे तो ये होची कोन इट इज ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ऑप्शन नंबर बी हाँ करेक्ट आंसर दीचंती ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट इट इज ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए in some viruses next question देखो in some viruses DNA is synthesized by using RNA as a template basically हमरा कोन हेते DNA टा को टेम्पलेट भाबरे हमें नै थौ टेम्पलेट माने छांच DNA टा को देखि के हमें RNA सिंथेसिस करथौ किंतु किछिटा भाइरस अछि जो भाइरस रे आमे आरएनए रो पुणी थरे डीएनए फॉर्मेशन करि परिबा जो प्रोसेस को आमे कोन कहूचे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोली कहूचे तो से कहूचे कि किछिटा भाइरस रे डीएनए ता सिंथेसिस हबो डीएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग आरएनए एज अ टेम्पलेट ताको आमे को डीएनए बोली कहबा लिखिछन्ते आरडीएनए भी कहि परिबा ताठो बेटर होबो तुमरो ऑप्शन नंबर सी डीएनए बुक रे लिखा हिची इट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए जदि आरएनए को गोटे टेम्पलेट स्ट्रैंड भाबे नै कि हमें डीएनए सिंथेसिस करिथौ ताको हमें कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए बा शॉर्टली हमें सी डीएनए बोली कहिथौ हैला बुझे पल्ला तमे ऑप्शन नंबर डी कहिचन्ते पिला एटा रॉन्ग अछि ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर सी डीएनए मींस कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इफ द सीक्वेंस ऑफ द नाइट्रोजनस बेस क्वेश्चन रे टिके अधा अछि टिके रो पिले if the sequence of the nitrogenous base of the coding strand in DNA is 5 dash A T G A
A T G 3-N. The sequence of bases on RNA transcription would be dash. सी बिले कहिछि कि जदि गोटे डीएनए रो कोडिंग स्ट्रैंड रे नाइट्रोजनस बेस या थिबो 5' A T G A T G और 3' एंड अछि जदि आमे ताको आरएनए कोडिंग स्ट्रैंड रे कन्वर्ट करूछे ताहाले पिले एठी कोन नाइट्रोजनस बेस केउ भली भाबे रहइबो ऑप्शन देखि कि कुहो ऑप्शन नंबर बी पिले ए जी ए यू ए सी यू यू ए सी ओमा 3' एन नाइ पिले क्वेश्चन टा कहिछि क्वेश्चन टा भलो भाबे सुनो क्वेश्चन से पचारनी क्वेश्चन एठी अधा देछि क्वेश्चन कहिछि कि तुम मानकर कि if the sequence of nitrogenous base of the coding strand of DNA in a transcription unit रे DNA जोटा कोडिंग स्ट्रैंड भाबरे हम नेछे ता पाखरे नाइट्रोजनस बेस एतिके अछि the sequence of bases in its RNA transcript तो अंकर जो RNA transcript हबो तयारी हेथिबो RNA transcript पाखरे तुम मानकर नाइट्रोजनस बेस कोन रहबो तो RNA transcript पाखरे नाइट्रोजनस बेस कोन रहउची तो ऑप्शन नंबर बी देछंती सुब्रांश नायक तो ठीक अछि U A पाई U अछि T पाई A अछि G पाई C अछि A पाई U अछि T पाई A अछि G पाई C तुमर अछि तो करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा the RNA polymerase hollow enzyme transcribe dash तो एटा जो अछि RNA polymerase hollow enzyme transcribe dash the promoter structural gene and the terminator gene second option अछि the promoter and the terminator gene third अछि the structural gene and the terminator gene fourth अछि structural gene only यार आंसर कोन हबो जो 24 नंबर क्वेश्चन रहिछि पिले तार आंसर कोन हबो कि जो आरएनए पॉलीमरेज हॉलो एंजाइम रहुछि सेटा ट्रांसक्राइब काहा को ट्रांसक्राइब करूछि तुम मानकर जो स्ट्रक्चरल जीन आ टर्मिनेटर जीन जो अछि पिले ताको ही ट्रांसक्राइब करूछि आंसर हबो ऑप्शन नंबर सी द स्ट्रक्चरल जीन एंड द टर्मिनेटर रीजन देन नेक्स्ट देखो if the base sequence of a codon in mRNA is 5' AUG 3' तो सीक्वेंस इन तार जो ऑपोजिट सीक्वेंस रे कोन होबो सीक्वेंस ता ऑप्शन नंबर बी देछंती if the base sequence of a codon in mRNA is 5' AUG 3' the sequence ता पहिले तार कोन होबो उल्टाटा लगेबो कोन होबो 5' A पई कोन लगेबो A पई तुमरो U पाई A G पाई C तो ऑप्शन 25 नंबर आंसर होबो A तुम मन कर पिले देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो the precursor of mRNA in the eukaryotes is transcribed by dash the precursor of mRNA in eukaryotes is transcribed by dash एरा आंसर कोन होबो जल्दी जल्दी ऑप्शन में लिखो पिले कमेंट बॉक्स में कि 26 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन होबो द प्रिकर्सर ऑफ mRNA इन यूकैरियोट्स इज ट्रांसक्राइब्ड बाय डैश ऑप्शन नंबर ए डीएनए पॉलीमरेज ऑप्शन नंबर बी आरएनए पॉलीमरेज 1 ऑप्शन नंबर सी आरएनए पॉलीमरेज 2 ऑप्शन नंबर डी आरएनए पॉलीमरेज 3 आंसर बिले जल्दी जल्दी को कि ए जो mRNA अछि प्रिकर्सर ऑफ mRNA कहा द्वारा ट्रांसक्राइब्ड होछि तो आंसर पिले कौन लिखिला आंसर एपर्यंत आसिलेनी आंसर the precursor of mRNA in the eukaryotes is transcribed by the enzyme RNA polymerase 2 बिले माने तुम मन जानि छ RNA polymerase 3 प्रकार रो RNA polymerase 1 RNA polymerase 2 and RNA polymerase 3 तो एठी RNA polymerase 2 द्वारा तुम मानकर कोन होची तुमरे mRNA रो precursor टा फॉर्मेशन होची
Then some amino acids are coded by more than one codon. तुम मैंने इटा पढ़ी छ इटा जेनेटिक कोड रे रही छी तो जेनेटिक कोड रे कोन हैला कि जदी गोटे अमीनो एसिड टा एक रु अधिक कोडन द्वारा कोड होची ताले सेम टाइप रो प्रॉपर्टी को हमें माने कोन कहूचे ताको हमें डीजेनेरेसी प्रॉपर्टी बोली कहूचे। तो जेनेटिक कोड पिले गोटे शॉर्ट नोट रही छी 3 मार्कर क्वेश्चन आसी परिबो। राइट डाउन write a short notes on genetic code. Genetic code सब बड़े पे triplet, it is commaless, it is universal, it is degenerate. बा degenerate property तांको पाखरे देखा जाए कारण आम पाखरे कोडन केतेटा अछि 64 टोटली 64 टा कोडन अछि आ अमीनो एसिड हमरो मात्र 20 टा अछि। तो गोटे अमीनो एसिड पाइ बिले एक रु अधिक कोडन लागि जाय पारे। तो ए टाइप रो प्रॉपर्टी को हमें degenerate property बोली कहूचे। A change of single base pair in the gene for beta globin chain. Next question देखि दबा। एटा पिले क्वेश्चन दा अधा अछि छाड़ दबा को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आसो द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA looks like that। एटा पूरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही छी कि जो tRNA रो स्ट्रक्चर अछि पिले तार सेकेंडरी स्ट्रक्चर ता केउ भली भाबरे देखिबा पई। ऑप्शन अछि इन्वर्टेड एन ना क्लोवर लीफ ना डीएनए डबल हेलिक्स ना स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड चेन। सदा बेले पई मने रखिताओ जो tRNA रही छी तार स्ट्रक्चर पिले क्लोवर लीफ लाइक मॉडल बढ़िया जाको किए देथिले साइंटिस्ट हॉली प्रपोज्ड करथिले। बुझा पड़िला ना बुझा पड़लानी? हाँ ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए राइबोजाइम इन डैश। तो पिले आंक भितरु राइबोजाइम होची किए को आरएनए टा 28 आरआरएनए ना 5.8 एस आरआरएनए ना 23 एस आरआरएनए ना 16 एस आरआरएनए। तो करेक्ट आंसर कोड हबो? करेक्ट आंसर हाँ हॉली। हॉली जो रॉबर्ट हॉली अछंती सीए टीआरएनए रो स्ट्रक्चर टा को प्रपोज करथिले। तो 30 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। 30 नंबर क्वेश्चन नो करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन नंबर सी कि ए जो राइबोजाइम एंजाइम अछि पिले से कहा को ये करछि 23s आरआरएनए को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following enzyme is primary responsible for the dash? Which of the following enzyme is primary responsible for the dash? Beta galactosidase, formase and transacetylase na tyrosinase. Which of the following enzyme is primary responsible for the lac Z gene? एटा क्वेश्चन छाड़ दे देछि lac Z gene टा कोन पई बिले responsible करथे। ए जो लैक जेड जीन अछि पिले से बीटा गैलेक्टोसाइडिस पई रेस्पोंसिबल करथाय आ ए जो बीटा गैलेक्टोसाइडिस एंजाइम अछि से पिले कोन करिथाय ना जो डाइसैकेराइड सुगर अछि लैक्टोज को भांगी की ग्लूकोज आ गैलेक्टोज फॉर्मेशन करिथाय। तो ऑप्शन नंबर ए हबो करेक्ट आंसर तुम मान करो। देन polymorphism, that is variation at the genetic level, arise due to dash. polymorphism तुम्हें मैंने बुझी पारछो poly means many, morphism माने morphology changes जो आसुची बा variation जो आसुची सेटा पिले कहा पई आसुची repetitive DNA पई आसुची ना satellite DNA पई आसुची ना mutation पई आसुची ना asexual reproduction पई आसुची। तो करेक्ट आंसर हबो तुम मानकर कोन? करेक्ट आंसर हबो तुम मानकर 33 नंबर सी म्यूटेशन हबो तुम मानकर करेक्ट आंसर। म्यूटेशन बा चेंज हबो हेतु हम मानकर पॉलीमॉर्फिज्म देखा जाउची। द नेक्स्ट टू फॉर्म ए कंटीन्यूअस डीएनए मॉलिक्यूल को एंजाइम ता दरकार होची कि गोटे कंटीन्यूअस डीएनए मॉलिक्यूल तयारी करबा पे हमको को एंजाइम दरकार होची। आमे जानि छे डिस्कंटिन्यूअस स्ट्रैंड को माने को स्ट्रैंड बोली कहू छे लैगिंग स्ट्रैंड और फ्रैगमेंट्स को हमें ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोली कहू छे। ए फ्रैगमेंट को हमें जॉइंट करी गोटे कंटीन्यूअस स्ट्रैंड फॉर्मेशन करू छे। तो से कहू छी कि गोटे कंटीन्यूअस डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करिया पे
को स्ट्रैंड हम मानकर दरकार निहाती भाव में करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी होची लाइगेज। लाइगेज होची पिले लाइगेज को हमें आउ कोन बोली कहिताऊ मॉलिक्यूलर ग्लू बोली अठा बोली कहिताऊ जहा द्वारा हमें इन फ्रैगमेंट्स गुडा को जोड़ी करी गोटे कंप्लीट डीएनए फॉर्मेशन करथो। देन इन प्रोकैरियोटिक सेल आरएनए ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड एज एबे तुम मान को कहली जदि गोटे डीएनए रु ट्रांसक्रिप्शन है कि गोटे आरएनए तैयारी हेतिबो ताले से टाइप रो आरएनए को पिले माने हमें कोन कहिबा आरआरएनए कहिबा ना सिस्टर्न कहिबा ना सीडीएनए कहिबा ना हेटेरोजेनस एमआरएनए कहिबा। सीडीएनए में कहा को कहउतिले जदि आरएनए रो डीएनए टा फॉर्मेशन हबो ताको हमें सीडीएनए बोली कहउतिले किंतु डीएनए रो जो आरएनए टा सिंथेसिस हेतिबो द आरएनए ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम डीएनए सेटा होची इमैच्योर आरएनए सेतरे कोडिंग रीजन भी अछि नॉन कोडिंग रीजन भी अछि एक्सॉन भी अछि इंट्रॉन्स भी अछि तो करेक्ट आंसर होची हेटेरोजेनस आरएनए ऑप्शन नंबर सी कहिचनी। ऑप्शन नंबर सी पिले केमिति करेक्ट हबो तमे भाई एबे मु तमन को कहली कि आरएनए रो जदि डीएनए फॉर्मेशन होची ताले ए जो डीएनए टा फॉर्मेशन हबो आकु हमें सीडीएनए बोली कहूचे किंतु क्वेश्चन कोन पछाची आरएनए ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम डीएनए डीएनए रो जो आरएनए टा ट्रांसक्राइब होची ताकु को टाइप रो आरएनए को जाउची ताकु हेटेरोजेनस एमआरएनए बोली कहउची। देन आगो बढ़िबा नाइट्रोजेनस बेस डू नॉट कंटेन गैस नाइट्रोजेनस बेस पाके पिले हाइड्रोजन थिबो नियाति बाबरे कार्बन भी अछि नाइट्रोजन भी प्रेजेंट थिबो तो एब्सेंट कोटा रहिछि फास्फोरस तुमरा एब्सेंट रहिछि। देन नेक्स्ट the process by which DNA of the nucleus passes to the RNA पिले को प्रोसेस है डीएनए ऑफ न्यूक्लियस रे जो जेनेटिक मैटेरियल रहिछि बा डीएनए टा रहिछि से को प्रोसेस रे आरएनए पाखु को ट्रांसफर हे जाय थाए तो प्रोसेस टा होछ तुम मानकर ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन हमें कहा को कहूचे फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। 37 नंबर बी हां करेक्ट आंसर होछ। देन इन 1869 डैश डिस्कवर्ड डीएनए पिले एमती ही पूरा पर्टिकुलर क्वेश्चन पचारिबो कि डीएनए टा को किए डिस्कवर करिथिले डीएनए को फर्स्ट टाइम डीएनए रो जो डबल हेलिक्स मॉडल अछि ताको किए प्रपोज्ड करिथिले चार्गोफ रूल कोन तो पिले आम क्वेश्चन ऊपर को आसीबा कि डीएनए टा को किए डिस्कवर करथिले तुम मानकर फ्रेडरिच मिक्सचर तो ऑप्शन नंबर बी हबो तुम मानकर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट one complete turn of B DNA contains dash number of base pair तो B DNA रे जोटा हमर राइट हैंडेड DNA टा पढुचे जोटा कि हम नॉर्मली पढुचे राइट हैंडेड DNA तो से DNA रे गोटे टर्न रे केतेटा बेस पेयर पिले प्रेजेंट थाए 10 टा ना 11 टा ना 9 टा ना 12 टा करेक्ट आंसर हबो तुमरो प्रत्येकटा टर्न ने गोटे कंप्लीट टर्न ने हां ऑप्शन नंबर ए हबो करेक्ट कंप्लीट टर्न ने तुमरो 10 टा बेस पेयर प्रेजेंट है। द नेक्स्ट द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ आरएनए इज डैश आरएनए तो जो आरएनए रही छि पिले आरएनए वर्ल्ड हैला तुम मानकर एनसीईआरटी बुक रे देखि दबो लिखाई छि आरएनए वर्ल्ड माने तुमे ए आरएनए वर्ल्ड रे कोन लिखिबो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए विषय रे लिखिबो ए जो कोन टीआरएनए रही छि एमआरएनए रही छि आरआरएनए रही छि तो ये जो तीनटी आरएनए भितरु से पचारि छि कोटा होछि मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ आरएनए मोस्ट स्टेबल फॉर्म आरएनए होछि राइबोसोमल आरएनए ऑप्शन नंबर सी हबो तुम मानकर करेक्ट राइबोसोमल आरएनए तुमरो प्रोटीन सिंथेसिस करिबारे हेल्प करूछि। देन से कहि तो एटा एते भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नाही पिले द एंजाइम रेफर टू अस कॉर्न बॉक्स एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज 1 then the polymerase that has 5' to 3' exonuclease property तो को polymerase enzyme रो कोन अछि प्रॉपर्टीज अछि that has 5' to 3' exonuclease property तो कहारे प्रॉपर्टी रही छि डीएनए पॉलीमरेज 1 रो। देन देखो
the word gene was coined by dash एटा जेनेटिक्स से हमें माने पढ़ीचे कि जो जीन टर्म टा रही पिले ताको फर्स्ट टाइम किए कॉइन करथिले गैरोड जोहानसेन मिस्चर ना ग्रिफिथ ग्रिफिथ तो एक्सपेरिमेंट करथिले से मूसा वाला मिस्चर तमरो डीएनए टा को डिस्कवर करथिले जीन टर्म को तमरो जोहानसेन कॉइन करथिले the next देखो smallest part of the gene is known as a dash जीन रो जीन आमे कहा को कहूचे सेगमेंट ऑफ डीएनए को आमे जीन बोली कहूचे जो से आउ सिस्टम कहा को कहूचे सेगमेंट ऑफ द डीएनए दैट कोड्स फॉर ए पॉलीपेप्टाइड बा दैट कोड्स फॉर ए प्रोटीन मने रखि तो जीन सिस्टम आउ म्यूटन कहा को कहूचे डीएनए रो सेगमेंट को 44 नंबर डी सिस्टम नहीं पिले माने ऑप्शन नंबर सी हबो करेक्ट आंसर देखि दबो टिके डीएनए रो सेगमेंट को हमें जीन बोली कहूचे डीएनए रो जो सेगमेंट ता तुम मानकर प्रोटीन सिंथेसिस करथे ताको हमें सिस्टम बोली कहूचे किंतु हमें जीन रो जो स्मॉलेस्ट पार्ट अछि ताको हमें म्यूटन बोली कहिथौ बुझे बोला देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 45 इन स्प्लिट जीन्स the coding sequences are dash एटा बारंबार कहि सलेनी तो मैंने आराम से कहि दबो कि कोडिंग सीक्वेंस तुमरो कोटा रही छी तो ए दीटा वर्ड भितर ही हमें घुरी बुलिबा इंट्रॉन्स आउ एक्सॉन्स इंट्रॉन्स को हमें माने नॉन कोडिंग सीक्वेंस कहिथौ एक्सॉन्स को हम कोडिंग सीक्वेंस कहिथौ जोटा कि हमें कोड करिबारे हेल्प करता है ऑप्शन नंबर बी हबो करेक्ट आंसर then the example of start codon जल्दी जल्दी को मु आशा करछि त माने ए क्वेश्चन आंसर दे परिबो कि स्टार्ट कोडन हमें कहा को कहूचे एबे ही जस्ट कहितिली स्टार्ट कोडन के आ तुम मानकर स्टॉप कोडन होची के तो स्टार्ट कोडन कोटा तुम मानकर पिले ऑप्शन नंबर डी हां नियति बाबरे ऑप्शन नंबर डी होची स्टार्ट कोडन होची एयूजी स्टॉप कोडन होची यूए यूएजी और यूजीए The next question, which procedure is followed for amplification of DNA? तो पिले DNA रो amplification पाई amplification means DNA रो amount डबल हे जिवो DNA को हमें बारंबार कॉपी करी करी चलीबा तो को प्रोसेस एटा बायोटेक्नोलॉजी रो अछि तो को प्रोसेस रे हमें DNA टा को amplified करि परिबा which procedure is followed for amplification of DNA पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जहाँ को हमें पीसीआर बोली कहूचे ना साउदर्न ब्लॉटिंग ना इलेक्ट्रोफोरेसिस ना ऑटो रेडियोग्राफी तो आंसर को पहले कौन हबो हां करेक्ट आंसर हबो पीसीआर 47 नंबर रो आंसर होची ए टर्मिनेशन कोडन व्हिच स्टॉप्स फर्दर एडिशन ऑफ डैश टर्मिनेशन कोडन से बेसिकली पचाची टर्मिनेशन कोडन होची कोटा स्टॉप कोडन पचाची स्टॉप कोडन होची तमरो यूएए यूएजी और यूजीए तो ये चारिटा ऑप्शन भितरु तमे माने स्टॉप कोडन को खोजिबो त आंसर हबो तुमरो ऑप्शन नंबर डी यूएजी देन जीन व्हिच इज रेस्पोंसिबल फॉर द synthesis of a protein regulatory protein तो पिले रेगुलेटरी प्रोटीन को जीन फॉर्मेशन करता है जीन रो कथा आसिला माने तुमे माने निहाती भाबरे जानिबो मु को कांसेप्ट ऊपर को जाउची ऑपरेंट कांसेप्ट पाखु को जाउची मने रखिताओ ऑपरेंट कांसेप्ट गोटे शॉर्ट नोट्स लैक ऑपरेंट कांसेप्ट को किए प्रपोज करिथिले जैकब एंड मोनोड तो ऑपरेंट कांसेप्ट रे हमरो जीन सब रहइबो गोटे रेगुलेटरी जीन प्रमोटर जीन ऑपरेटर जीन स्ट्रक्चरल जीन ये जीन गुडी को सीक्वेंस वाइज मने रखिबो फास्ट तुम मानकर रहिला को जीन रेगुलेटरी जीन तापर प्रमोटर तारे ऑपरेटर तापर स्ट्रक्चरल सीक्वेंस भी बेले बेले पचरी दिए आ को जीन रो को फंक्शन सेटा भी मन रखिबो तो रिप्रेशर प्रोटीन के सिंथेसिस करबो रेगुलेटरी जीन देन द पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन एटा तो बहुत इजी क्वेश्चन पेप्टाइड बॉन्ड ता अमीनो एसिड मानक भितर फॉर्मेशन हेते द नेक्स्ट क्वेश्चन structural gene lack Z in lack operand codes for dash तो तुम मन को कहले lack operand रे हमर तीनटा structural gene थाए गोटे lack Z गोटे lack Y
गोटे लैक ए तो एमाने का भीतर से पचासी जो लैक जेड रही सेटा काहाको कोड करूची तो आंसर कौन हम आंसर हम निहाती भाव में करेक्ट आंसर हम बी नंबर ऑप्शन रही बीटा गैलेक्टोसाइडेज ए एंजाइम तुम मानकर कौन करिथे जो डाइसैकेराइड सुगर रहुची बा मिल्क सुगर लैक्टोज आकु भांगी की ग्लूकोज आउ गैलेक्टोज रे कन्वर्ट करिथाए देन नेक्स्ट क्वेश्चन a phenomenon where the third base of the tRNA at its 5' end जहाँ को हमें 5' end रे सेटा कौन हेतिबो आड हेतिबो ताको यूनिवर्सलिटी कहूचे ना कोलिनियरिटी कहूचे ना डीजेनरेसी कहूचे ना ओब्लिंग बोली कहूचे the phenomenon where the third base the phenomenon where question टी complete करो the phenomenon where third base of tRNA at its 5' end can pair with a non-complementary base of mRNA एटा पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन पचारि देछि कोन हबो यार आंसर mRNA is called gas कि जो फेनोमेनन रे तो ऑप्शन नंबर बी कोलिनियरिटी नहीं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर नहीं को फेनोमेनन रे tRNA रो जो थर्ड बेस रही छी इट कैन पेयर विथ ए नॉन कॉम्प्लीमेंटरी बेस ऑफ mRNA इट इज कॉल्ड एज प्ले ताकू ओब्लिंग हाइपोथेसिस कुआ जाउची आर करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन नंबर डी देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा ट्रांसलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ डैश पिले ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ए दीर जंगा आंसर तुम माने मन रखिबो हाँ मैम ये पूर्वर ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर हाँ ठीक अछि तले द ट्रांसलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ डैश तीनटा वर्ड मन रखिया को तुमको कहतली रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन तो ट्रांसलेशन ने सब बड़े आरएनए टा ट्रांसलेट है कि प्रोटीन सिंथेसिस करथाय तो एठी हमें केवल प्रोटीन को ही खोजिबा प्रोटीन अछि कोठी ऑप्शन नंबर बी रे बी होची तुम मानकर करेक्ट आंसर कि प्रोटीन फ्रॉम ए एमआरएनए टेम्पलेट प्रोटीन टा फॉर्म हेते एठी फॉर्म टा उल्टा लिखे छै एफओआरएन प्रोटीन टा एमआरएनए रु तयारी हेबा को हमें ट्रांसलेशन कहथा देन ए क्वेश्चन एबे ही डिस्कशन करिथिले तुम मानकू कि ऑपरेंट कांसेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय डैश ऑपरेंट कांसेप्ट को पहले माने के प्रपोज करिथिले हॉर्सी एंड चेस खोरान एंड ओका वाटसन एंड किक एंड जैकब एंड मोनोड तो ऑप्शन नंबर कौन हम डी हम करेक्ट आंसर ऑपरेंट कांसेप्ट को जैकब एंड मोनोड प्रपोज करथिले वाटसन एंड किक तुमरो डीएनए रो डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज करथिले बुझा पड़ला देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन डैश वाज क्वेश्चन द इनकम्प्लीट अछि कंप्लीट करिबा complete sequence of amino acid in dash was proposed by Sanger तो से को पचाछि कि अमीनो एसिड रो जो कंप्लीट सीक्वेंस अछि ताकू किए पिले कोन करथिले प्रपोज करथिले सांगर को द्वारा प्रपोज हेतला ताकू हमें पिले कोन कहूचे ऑप्शन नंबर ए होबो करेक्ट आंसर एडा होबो इंसुलिन The next question को जिबा when a codon codes for more than one amino acid एबे कहितली जेनेटिक कोड रो प्रॉपर्टी सब कोन it is universal it is commaless it is degenerate तो it is triplet in nature जे जते बेले गोटे कोडन टा codes for more than one amino acid एक रो अधिक अमीनो एसिड द्वारा कोड करथे ताले से प्रॉपर्टी को हमें degeneracy प्रॉपर्टी बोले कहथौ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल डॉगमा तुम मानकर गोटे शॉर्ट नोट भाबरे भी आसी जाई परिबो
सेंट्रल डॉगमा जदि गोटे शॉर्ट नोट रे आसिला ताहाले तुम माने आराम से तीनटा स्टेप को डिस्क्राइब करबो फर्स्ट को लिखिबो सेंट्रल डॉगमा को के प्रपोज करथिले सेंट्रल डॉगमा कोन आ सेंट्रल डॉगमा रे रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन आ ट्रांसलेशन विषय कोन करबो एक्सप्लेन करबो कि किए तुम मानकर सेंट्रल डॉगमा को प्रपोज करथिले जेम्स वाटसन मॉरिस विल्किंस एडविन चार्को ना फ्रांसिस क्रिक ऑप्शन नंबर सी हबो करेक्ट आंसर हिस्टोन आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड मु तम मानको जेतेबेले एई सेशन टा स्टार्ट हेतिला तुमको कहूतिली हिस्टोन होची सब बेले पॉजिटिवली चार्ज्ड आ एटा होची गुटे तार प्रॉपर्टीज कोन रही बेसिक प्रॉपर्टीज रही तो सी एबे क्वेश्चन पछला कि हिस्टोन रे को अमीनो को बेसिक अमीनो एसिड प्रेजेंट अछि सिस्टीन आर्जिनाइन लाइसिन आर्जिनाइन अलानाइन एंड लाइसिन ना सेरीन एंड लाइसिन तो ऑप्शन नंबर बी होबो करेक्ट आंसर लाइसिन एंड आर्जिनाइन देन नेक्स्ट देखो इन ए टिपिकल न्यूक्लियस द यूक्रोमाटिन इज सेड टू बी डैश तो तुम मानकर पिले दुई प्रकार रो क्रोमाटिन अछि गोटे यूक्रोमाटिन आ गोटे होची हेटेरोक्रोमाटिन पिले यूक्रोमाटिन कोन हेते ना लूजली पैक्ड हेते किंतु हेटेरोक्रोमाटिन पूरा गुडे तुडे हेकी रहते तो आमे जदि आपको स्टेन करबा बा रंग दबा तो कोटा बेसी जल्दी स्टेन को ऑब्जर्व करबो जोटा डेंसली पैक्ड हेची जोटा लूजली पैक्ड हेची सेटा कलर को एते ऑब्जर्व कर परिबो नाही कि एते जाकी जुकी हेकी रहिची तो ये डीएनए रो आरएनए सिंथेसिस करबा बहुत कष्ट तो इट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव अरे डीएनए स्ट्रैंड को सिना खोलिले आमे सेतरो आरएनए सिंथेसिस करबा ई तो एमते गुडे तुडे की रहिची तो एथरो एटा होची ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव किंतु यूक्रोमाटिन होची ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पिले मन रखिता यूक्रोमाटिन और हेटेरोक्रोमाटिन गोटे डिफरेंस भाबरे आसी जाई पारिबो आ यूक्रोमाटिन सब बेले लाइटली स्टेन्ड लूजली पैक्ड आ हेटेरोक्रोमाटिन सब बेले डार्कली स्टेन्ड तो तुम मैंने ये क्वेश्चन पचाची कि टिपिकल न्यूक्लियस रे यूक्रोमाटिन इज सेड टू बी डैश तो कौन हबो ऑप्शन नंबर सी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव तो मैं लिखी छी ट्रांसक्रिप्शनली एटा एक्टिव हो देन 60 नंबर क्वेश्चन को आसीबा हु इज ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इनहिबिट हु इज ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इनहिबिट क्वेश्चन टा कंप्लीट करो इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन during the work of MacLeod, McCarthy, Avery on the biology on transforming principle. तो पिले ये जो तीन जण साइंटिस्ट कौन करथिले ए तीन जण साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रूव करथिले कि डीएनए ही होची जेनेटिक मैटेरियल डीएनए ही पेरेंट थारो ऑफस्प्रिंग बैक को ट्रांसफर होची क्वेश्चन रही छि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग द वर्क ऑफ मैक्लियोड मैकर्टी एवेरी ऑन द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल तो को एंजाइम ता ट्रांसफॉर्मेशन ता को इनहिबिट बा स्टॉप करि देला तो को एंजाइम प्रोटीएज आरएनएस ना डीएनएस ना लाइपेज ऑप्शन नंबर बी हबो करेक्ट आंसर डीएनएस डीएनएस एंजाइम जते हमें दबा सेते बेले डीएनए ता पहिले कोन हे जबो डिग्रेड हे जबो बा नष्ट हे जबो डीएनए जदी नष्ट हे जाउची सी आउ फर्दर ट्रांसफर बा इनहेरिट हे परिबो नाही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिया द unequivocal proof that DNA is the genetic material
डीएनए होची गोटे जेनेटिक मैटेरियल आको प्रूफ किए करथिले तुम मान को पिले हॉर्सी अल्फ्रेड हॉर्सी एंड मार्था चेस देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा the structural it is important question रही the structural gene in a transcription unit in bacteria consist of dash monocystonic ना polycystonic ना intervening sequence ना exon and introns तो तमे जानी रखिबा दरकार सिस्टोन होची कोन पिले सिस्टोन होची तुम मानकर डीएनए रो गोटे सेगमेंट जोटा कि प्रोटीन सिंथेसिस करूची तो तुम मानकर मोनोसिस्टोनिक कंडीशन कोड देखा जाए यूकैरियोट्स रे देखा जाए P फॉर पॉलीसिस्टोनिक P फॉर प्रोकैरियोट्स तो प्रोकैरियोट्स रे तुम मानको पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन देखिबा को मिल तो से पचारती द स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन बैक्टीरिया बैक्टीरिया गोटे प्रोकैरियोट्स ना यूकैरियोट्स कहले देखि बैक्टीरिया होची गोटे प्रोकैरियोट तो प्रोकैरियोट रे हमको पॉलीसिस्टोनिक देखिबा को मिलिबा The amino acid attached to the tRNA at its dash end. तो tRNA बा जो ट्रांसफर RNA रही 64 नंबर B हाँ 64 नंबर B The amino acid attached to the tRNA at dash end. tRNA रो को एंड को amino acid आसिक अटैच्ड होता है 5 dash end ना 3 dash end ना एंटीकोडन साइट ना DHU लूप तमे माने tRNA रो स्ट्रक्चर पिले भलो भाबरे देखि कि जिवो सबुठर इंपोर्टेंट होची tRNA गोटे शॉर्ट नोट रे आसी जाय पारे तो ऑप्शन नंबर 3 डैश एंड रे ही अमीनो एसिड आसिकी अटैच्ड होते हैं देन देखिबा टू इनिशिएट ट्रांसलेशन को इनिशिएट करिया पई फास्ट आसिकी एमआरएनए ता कोठी बाइंड होता है जो माने ट्रांसलेशन जो लॉन्ग क्वेश्चन अछि ताको भलो भाबरे पढी दिबे एग्जाम टाइम तो पाखी आसिलेनी आ किछ दिन पर एग्जाम दबो तुम माने तो से माने कहि परिबे कि ट्रांसलेशन रे इनिशिएट हैला बेले एमआरएनए ता आसिकी को राइबोसोमल सब यूनिट रे बाइंड करथे तमे जानछो राइबोसोम रो दुईटा सब यूनिट अछि गोटे लार्जर आ गोटे स्मॉलर तो तुम मानकर एमआरएनए जोटा अछि सेटा स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट को आसी बाइंड करथे तो ऑप्शन नंबर ए हबो करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर इन ई कोलाई होची स्टेराई कोलाई जोटा गोटे बैक्टीरिया The lac operand get switched on when gas. Lac operand ता switched on होची ता माने तू मानकर स्विच ऑन कंडीशन केते बेले हबो जेते बेले स्ट्रक्चरल जीन गुडा को ट्रांसक्राइब हबो तमर रिप्रेसर प्रोटीन ता इनएक्टिव हे जिवो से आसिकरी ऑपरेटर साइट रे बाइंड हबो नाही तो केते बेले स्विच्ड ऑन हे जाउची जेते बेले लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट बाइंड्स टू द रिप्रेसर देखि देबा कोटा आंसर होची repressor binds to the repressor जदि ऑपरेटर रीजन में जाई बसी जीवो ताले सेटा तो स्विच ऑफ हे जीवो हमको पचारची स्विच्ड ऑन केते बेले हबो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द ऑपरेटर नाही एटा ठीक नाही सब बेले मन रखि त पॉलीमरेज एंजाइम सब बेले आसी कि प्रोमोटर रीजन में बसिबो लैक्टोज इज प्रेजेंट दैट इट बाइंड्स टू द आरएनए पॉलीमरेज लैक ऑपरेंड रे लैक्टोज गुटे इंड्यूसर भाबरे काम करे किंतु लैक्टोज जांकी सब बेले फ्लो प्रोटीन से तो बाइंड हेते रिप्रेसर प्रोटीन से द बाइंड हेता को इनएक्टिव कर दिए जहा फल रे रिप्रेसर प्रोटीन और प्रोमोटर रीजन ने लागिबो नाही सॉरी ऑपरेटर रीजन ने लागिबो नाही और प्रोमोटर रीजन में जो एंजाइम अछि सी इजीली आगो को मूव करिवो और स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्राइब करिवो देन देखि दियो हु इज ऑफ द फॉलोइंग is current sequence of steps in PCR एटा बायोटेक्नोलॉजी रे बहुत काम रे आसीबो कि PCR जोटा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन रही छी जहा द्वारा हम डीएनए टा को एम्प्लीफाई करू छी तार करेक्ट स्टेप होची कोन पिले देखो तीनटी स्टेप तार रही छी गोटे डीनेचुरेशन आ गोटे होची एनिलिंग आ गोटे होची एक्सटेंशन डीनेचुरिंग प्रॉपर्टी द्वारा सॉरी स्टेप द्वारा कोन हेते डीएनए टा को हमें कोन करिबा हाई टेंपरेचर देके डीएनए रो डबल स्ट्रैंड को कौन कर दबा अलगा कर दबा देन हमें आसबा एनिलिंग प्रोसेस रे एबे हमें कोन करबा प्रोमोटर रीजन ने ताको कोन करबा प्राइमर ता लगेबा देन एक्सटेंशन होची डीएनए रे नुवा स्ट्रैंड ता फॉर्मेशन करबा तो फास्ट हमर रहइबो कोन डीनेचुरेशन आगे डिग्रेड करबा बा अलगा करबा तापरे प्राइमर लगेबा जाको एनिलिंग कोचे देन एक्सटेंशन करबा एक्सटेंशन सब बेले लास्ट रे रहइबो तो करेक्ट आंसर ता कोड रहउची ऑप्शन नंबर बी
denaturation, annealing and extension. Then complete the flow chart on central dogma. यार आंसर समस्त दे परिबो कि जो सेंट्रल डॉगमा रही से फ्लो चार्ट रे सेंट्रल डॉगमा रो करेक्ट सीक्वेंस टा तुमे माने को तो देखि ऑप्शन नंबर बी पिले करेक्ट ऑप्शन नंबर बी 69 रो कहलो ना 68 रो कहलो 68 रो बते तुम 8 रो कहलो ऑप्शन नंबर बी तो 69 रो आंसर कोन कहबो सेंट्रल डॉगमा रो करेक्ट सीक्वेंस टा को 69 रो करेक्ट सीक्वेंस हबो सेंट्रल डॉगमा स्टार्ट कोड हबो रेप्लिकेशन नो स्टार्ट होची तापरे ट्रांसक्रिप्शन हबो ता माने डीएनए रो आरएनए सिंथेसिस हबो एटी ट्रांसडक्शन न होई कि आरएनए रो पिले कोन तयारी हबो प्रोटीन तयारी हबो जो प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहचे फाइनल प्रोडक्ट हमर बाहरुची प्रोटीन तो 69 नो करेक्ट आंसर हबो डी व्हाट इज द हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए एटा पूरा लिखा है जाईची 68 नंबर सी denaturation extension annealing ना इपले 68 नंबर बी हबो denaturation annealing and extension आगो जिबा कि जो डीएनए रही छी डीएनए डबल स्टैंडर्ड तर हैप्लॉइड कंटेंट होची पिले केते लिखा है पूरा बुक रे प्रॉपर 3.3 into 10 to the power 9 billion base pair. Then DNA as an acidic substance present in nucleus was first identified by Des. तो न्यूक्लियस रे जो जेनेटिक मैटेरियल रही छी पिले ताको फर्स्ट टाइम पे किया आइडेंटिफाइड करथिले मॉरिस विल्किंस ना फ्रांसिस क्रिक ना फ्रेडरिच मिस्चर ना रोजालिंड फ्रैंकलिन तो करेक्ट आंसर आर हबो फ्रेडरिच मिस्चर कोन करथिले ना डीएनए टाको फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाइड बा डिस्कवर करथिले Who first observed the double helix DNA structure? तो पिले डीएनए रो जो डबल हेलिक्स मॉडल रहउची ताको पिले फर्स्ट टाइम की ऑब्जर्व करथिले फर्स्ट आस्थिले जेम्स वाटसन तो सी कोन करथिले डीएनए रो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को फर्स्ट ऑब्जर्व करथिले देन द डिस्टेंस बिटवीन ए बेस पेयर इन ए हेलिक्स ऑफ डीएनए डीएनए रे जो डबल हेलिक्स पिला माने रहुची तो गोटे टर्न में बा गोटे पिच रे तुम मानकर गोटे पिच रे केतेटा बेस पेयर रहउची 10 टा बेस पेयर रहउची आ गोटे टर्न भितरे गोटे टर्न बुलीबाकू डिस्टेंस केते नउची 3.4 नैनोमीटर जदि गोटे कंप्लीट टर्न बुलीबाकू डिस्टेंस नउची 3.4 नैनोमीटर आ गोटे कंप्लीट टर्न भितरे 10 टा बेस रहिची ता माने प्रत्येक बेस भितरे डिस्टेंस केते 3.4 डिवाइडेड बाय 10 तो केते हबो 0.34 नैनोमीटर आंसर कोठी रहिची ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर 0.34 नैनोमीटर ऑप्शन नंबर ए को आइची ऑप्शन नंबर ए पिले हबो नै ऑप्शन नंबर ए केमती हबो 3.4 नैनोमीटर होची कोटा तुम मानकर गोटे कंप्लीट टर्न गोटे मेजर ग्रुप तुम डीएनए देखिछो मेजर ग्रुप अछि माइनर ग्रुप अछि फुण थर मेजर ग्रुप गोटे मेजर ग्रुप रो नेक्स्ट मेजर ग्रुप आसीबो थरे पूरा कंप्लीट बुली आसीबो ता पई डिस्टेंस नउची 3.4 नैनोमीटर आ गोटे कंप्लीट टर्न भितरे केतेटा रहउची तुम मानकर 10 टा बेस पेयर रहउची त माने ईच बेस पेयर भितरे डिस्टेंस हो 0.34 नैनोमीटर then termination factor that recognize the termination को termination factor ता termination को recognize करथे पिले किए आ रिलीज फैक्टर 1 और रिलीज फैक्टर 2 ए दीटा जांग तुम मानकर कोन करथे रिकॉग्नाइज करथे तुम मानकर रिलीज फैक्टर 2 UAA एंड UGA को रिकॉग्नाइज करथे रिलीज फैक्टर 2 ता UAA एंड UAG को रिकॉग्नाइज करथे Then next answer देखो the enzyme that removes formyl group from the first amino acid जदि आमे formyl group टाको remove कर दोचे तो ता पई बिले एंजाइम कोन लागिबो रिलीज फैक्टर 3 ना ट्रांसलोकेस ना डिफॉर्मिलेस ना एक्सोअमीनोपेप्टिडेज तो कोन पिले आंसर हबो बी जार ना रही डिफॉर्मिलेस तो एतिके पिला पिले तुम मानकर कोन MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन
तो आमे एई सेशन में जेतिकी भी मल्टीपल चॉइस आमे कोन करछे मल्टीपल चॉइस जेतिकी भी आमे कवर कले मु आशा करछि सेथिरु ही आसीतिबो तुमे माने भी बुक गुडा को थोरली पढ़ो जहा फଳରେ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गुडा को इजीली तुम माने अप्योर करबो बहुत ही इजी क्वेश्चन आसीबो कारण बायोलॉजी रे क्वेश्चन एते बुले बाले की पके ही नाही पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन जहा बही रे थिबो सेई क्वेश्चन ही तुम मानकर कोन आसीबो एग्जाम रे आसीबो आउ तुम मल्टीपल चॉइस को देखि के ऑप्शन गुडा को देखि आंसर दबो तो आमे एबे आमे लॉन्ग क्वेश्चन देखि दबा कि जो सीएचएसई एग्जाम रही छी अपकमिंग एग्जाम 2026 रे कोन लॉन्ग क्वेश्चन इंपोर्टेंस रही छी चारटा जांक लॉन्ग क्वेश्चन आसुची डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए जोटा कि एई वर्ष एग्जाम पाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही छी देन डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल एटा पिले पड़ी जाई छी ऑलरेडी तार पड़ीबार चांस बहुत कम रही छी gives an account of mechanism of translation in prokaryotes next year पड़ी थिला previous year एटा पड़ी थिला give an account of mechanism of transcription in prokaryotes तो ये जो चारिटा क्वेश्चन रही छी पिले 1 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डीएनए रो स्ट्रक्चर फंक्शन और डीएनए रो कोन ट्रांसक्रिप्शन ए दीटा जांको क्वेश्चन पिले भलो भाबरे तुमे देखि कि जाओ निहाती ए दीटा क्वेश्चन भितर गोटे क्वेश्चन आसीतिबो ए चारिटा होचे आ जदी तुम माने कोन करछो जदी तुमे माने परीक्षा बिना टेंशन ने बसिया चाहछो काहे हमें चारटा भितर दीटा पढी छु जदी पढी गला डीएनए एज ए जेनेटिक मैटर तले तुमे चारटा पढी जाओ किंतु मु कहूची कि कहार पढिबार चांस बहुत अधिक अछि तमे चारिटा को पढी जाओ किंतु भलो भाबरे डीएनए रो स्ट्रक्चर और फंक्शन और डीएनए रो कोन ट्रांसक्रिप्शन पढ़ी के जीवो ट्रांसक्रिप्शन पढ़िले तो तुमे तीनटा स्टेप को भलो भाबरे कोन करबो एक्सप्लेन करबो और जदी डीएनए रो स्ट्रक्चर और फंक्शन बिले पढुची फर्स्ट तार इंट्रोडक्शन दबो देन तुमे माने कोन करबो डीएनए रो जो डबल हेलिक्स मॉडल अछि से विषय किछटा लिखिबो आ तार मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर केउ भले भाबरे न्यूक्लियोटाइड ता तयारी होउची पॉलीन्यूक्लियोटाइड केमते फॉर्मेशन होउची आउ जो सुगर टा केमिति नाइट्रोजनस बेस द्वारा को बॉन्ड द्वारा बाइंड होउची देन न्यूक्लियोसाइड से माने फॉर्मेशन करचुंदी न्यूक्लियोसाइड टा फॉस्फेट सहित केमिति बाइंड करूची ताबे गोटे एडेनाइन गोटे गुआनाइन सहित केतेटा हाइड्रोजन बॉन्ड रे बाइंड करथे गोटे थायमिन गोटे साइटोसिन सहित केमिति बॉन्ड करथे तो ए विषय लिखिबो आ लास्ट पिले चार्गोफ रूल स्ट्रक्चर और फंक्शन ने लिखिबा मैंडेटरी चार्गोफ रूल जेमिति हेले लिखिबो आ देन तांगर फंक्शन गुडा को डीएनए रे किछटा लिखि दबो 3-4टा पॉइंट देन लॉन्ग क्वेश्चन तुमरो हे जबो एबे हम आसीबा डिफरेंस पाखु ए जो मॉलिक्यूलर चैप्टर रही छी एटा गोटे इंपोर्टेंट चैप्टर पिले भास्ट चैप्टर और इंपोर्टेंट चैप्टर एथुर तुम मान को डिफरेंस कोन आसी जे परिबो डीएनए आरएनए भितर डिफरेंस आस्पेक्ट जे परिबो लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड जेमिति कि तुम मान को पढिला बेले ही कहूतिली कोटा कंटीन्यूअस स्ट्रैंड आ कोटा डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड पे आसी परिबो ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन भी आसी परिबो एटी डीएनए आरएनए पुनतरी रिपीट हे जाय छी लीडिंग स्ट्रैंड एगरो सब रिपीट हे जाय छी तो एई तीनटा आसी जाय परिबो आउ तुम मानकर यूक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन एटा भी गोटे इंपोर्टेंट डिफरेंस रहला हैला देन शॉर्ट नोट बाकू को आसबा टिके इंपोर्टेंट को रहिला सेंट्रल डॉगमा मु तुमको कहिले केमिति तीनटा स्टेप विषय लिखिबो देन जेनेटिक कोड विषय कोन तुमे माने चेष्टा करबो 4 रु 5टा पॉइंट लिखिबो पॉइंट हिसाब रे लिखिबो गप्प करिकि पूरा लिखिबोनी टू दी पॉइंट लिखिबो पिले आराम से तुम मानकर मार्क रहइबो जेनेटिक कोड रे आराम से पिले 3-4टी पॉइंट पूरा आखि सामने रहछि जेनेटिक कोड टा के भलिया रहे जेनेटिक कोड टा ट्रिपलेट 3-3टा हे कि रहे सेमानको भितरे कॉमा न थाए इट इज कॉमालेस आ गोटिए कोडन एक रु अधिक अमीनो सॉरी गोटे अमीनो एसिड पे एक रु अधिक कोडन टा कोन हेते कोड करते जाको हम डीजेनेरेसी प्रॉपर्टी कहूचे तार इट इज यूनिवर्सल इन नेचर तो एति के पॉइंट जदी टू दी पॉइंट लिखुछो तले आराम से 2 मार्क पाइबो देन डीएनए पैकेजिंग भी गोटे कोन भलो क्वेश्चन डीएनए पैकेजिंग जदी पड़िबो तो डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स केउ बळे भाबरे यूकैरियोट्स रे होची केउ बळे भाबरे प्रोकैरियोट्स रे होची से विषय भी लिखबो
देन ऑपरेंट कॉन्सेप्ट मु तुम मानकु कहिली ऑपरेंट कॉन्सेप्ट होची कोन जैकब एंड मोनोड प्रपोज करथिले देखिबो ए ग्रुप ऑपरेंट कॉन्सेप्ट रे ए ग्रुप ऑफ जीन थाए जोटा कि जीन रो एक्सप्रेशन टाको कोन करथे कंट्रोल करथे आ चारिटे जांको जो जीन लिखिबो रेगुलेटरी जीन स्ट्रक्चरल जीन ऑपरेटर जीन एंड प्रोमोटर जीन ए चारिटा जांको जीन रो फंक्शन लिखिबा पले निहाती भाबरे दरकार तुम्हें माने जो कौन बोटानी एग्जाम दबो माने जोटी पहले तुमको लगे कि ये स्ट्रक्चर आवश्यकता रोची नीड रोची सेठी डायग्राम टा करिवो आ डायग्राम पहले सब बेले तुम्हें माने पेन रे कहबो को चेष्टा करिवो ब्लैक पेन देन ऑपरेंट कांसेप्ट से सेम जिंस लिखिबो केवल इंड्यूसर भाबरे जदि लैक्टोज काम करूची ताले सेठी लैक ऑपरेंट लिखि दबो तार स्ट्रक्चरल जिन तीनटा अछि जेड वाई आ ए से तीन जनकर काम भी लिखिबो देन आसुची स्प्लिट जीन्स विषय लिखिदेव केउ भली भाबरे हम इंट्रोन्स को रिमूव करूचे नॉन कोडिंग रीजन को रिमूव करी केवल कोडिंग रीजन को रखुचे देन आरएनए स्प्लाइसिंग भी सेम जिनस रहिला सेम जिनस विषय लिखिबो देन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट तुमर रहउची ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एटी पले पळे आछि भूले राइस जीनोम प्रोजेक्ट जोटा कि तुमर बायोटेक्नोलॉजी रे अछि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहउची तुम मानकर कि क्यों भली भाबरे एटा होची गोटे मेगा प्रोजेक्ट 13 वर्ष धरि कि चलतिला को कंट्रीज एतरे पार्टिसिपेट करिथिले आ यार एप्लीकेशन सब कोन रोची से विषय लिखिबो देन हम मानकर रहउची एमआरएनए और टीआरएनए पिले नाही टीआरएनए टाको भी लिखि देथाओ टीआरएनए भी गोटे इंपोर्टेंट कोन शॉर्ट नोट रहउची टीआरएनए एठी लेखा हैनी कि एठी अडॉप्टर मॉलिक्यूल्स लेखा है ना देन आसीबा हाउसकीपिंग जीन्स होची को जीन जो जीन सबु बेले कोन हिते एक्सप्रेस है कि प्रोटीन सिंथेसिस करितंदी तांको में हाउसकीपिंग जीन्स बोली कहउचे देन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एटा मते के एते कोन शॉर्ट नोट भले लागुनी देन मेथोडोलॉजी ऑफ एसडीपी मेथोडोलॉजी ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देन न्यूक्लियोसोम एंड रिप्रेसिबल ऑपरेंट एटी गोटे छाड़ी देली शॉर्ट नोट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऐड कर दबो पिले माने तो एति की शॉर्ट नोट तुमे माने जति कि मु तुमको देखिए देली एति की शॉर्ट नोट रु तीन चारिटी पॉइंट तुमे माने कोन करो तीन चारटी पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट तुमे बाछि के खाते रे देखो नोट डाउन करके लेखो जितले परीक्षा एग्जाम दबा को जीवो खाली आखि पकी देखि जीवो आराम से तुमे माने पिले 30+4 निहाती करिवो मोर आशा अछि तुम माने को ऊपर ए तीनटी चैप्टर मु जो तुम माने को सहित डिवीजन करे सछि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ए तीनटी चैप्टर ऊपर ही तुमे 100% दियो जहा फळे तुमे एग्जाम रे 30+4 निहाती भलो भाबरे कर परिबो हला तो पिले माने आज सेशन में एति की थिला नेक्स्ट सेशन में हमें माने आउ जति की चैप्टर रही गला जेमि कि इकोसिस्टम हे जो माइक्रोब्स हो जो बायोटेक्नोलॉजी हो से चैप्टर एमसीक्यू गुडा को भलो भाबरे डिस्कशन करबा थैंक यू